अरे ये सबसे कुछ नहीं होगा यार, लाइफ में पढ़ाई करो। पैसे का अरेंजमेंट कैसे करा तुमने, कैसे यार चीजें की? बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसा है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्लाइंट से पैसा ले लिया, हो गया, आपने बुकिंग डाल दी। नहीं है भाई, ये ग्रो अप करने में अपना बिजनेस है ना, सिंगल पेरेंट्स का हो के कैसे ग्रो अप करने। रोना छूट गया मेरा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, जॉब के लिए थोड़ी हूँ मैं। फादर ने तो बहुत ज्यादा, क्योंकि फादर तो एक तरीके से छत है, छत होती है एक तरीके से। अगर वो एक बात, अभी तूने स्टार्ट किया है स्टार्टअप, अभी सक्सेस नहीं है जहाँ आप देखना चाहते हो 5 साल में अपने आप को, और गलती से अगर आप फेल हो गए उस चीज में, तो आपका क्या प्लान है? पता है, एक मोमेंट ऐसा आता है हमारी लाइफ में कि हम उस चीज को तो कभी भूल ही नहीं सकते। सो हे गाइस, दिस इज सुमित और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम लोग ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं जो मेरा खास है और आपको एक नई सोच और एक नया एक आयाम बताने वाला है। जैसे कि आप जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करके ही सब कुछ बन सकते हो, पढ़ाई करके ही सब कुछ कर सकते हो, है ना। वो भी एक बंदा है जो जिसने पढ़ाई नहीं इतना अच्छे से किया या जो समझा नहीं, लेकिन शायद पढ़ने वालों लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी ज्यादा आज नॉलेज रखता है। क्योंकि नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं, मैं मानता हूँ कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करने से और घूमने से चीजों को, ऐसे उसने अपना स्टार्टअप को आज चालू किया है। और स्टार्टअप हमारा कुछ इस तरह है कि उसने घूमने के अपने शौक को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। तो आज हम ऐसे ही एक शख्स से बात करेंगे जो मेरा भाई है, मेरा भतीजा है। तो उसका नाम है 21 साल का हर्षित दशौर्या। तो गाइस, माय सेल्फ हर्षित, और देख ही पा रहे हो गया वजन गई है ये तो, ठीक है। तो हेलो सर जी चाचा जी हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है पहली बार ऐसे पॉडकास्ट पे आके। तो तू थोड़ा सा ना अपने बारे में, अभी जो है ना, अभी जो चल रहा है तेरा, वो बता। मतलब अभी क्या कर रहा है, मतलब अभी जो स्टार्टअप वगैरह सब क्या कर रहा है? तो कह सकते हैं कि मेरा मतलब पैशन था घूमने का, ट्रैवल का हर किसी का ही होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप भी हो गए, जॉब से निकल नहीं पाते तो क्या, पर घूमने का एक शौक तो हो गई होगा। एक कीड़ा कह सकते हैं कि कीड़ा तो होता ही है हर किसी में, बचपन से ले लो या बड़े में भी ले लो, बूढ़े तक में भी होता है कि घूमना है भाई, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो वो था कि ऑलमोस्ट आपको तो पता ही है कि बचपन से कहीं थोड़ा बहुत उल्टी सीधी चीजें ही करते हुए आ रहे हैं, खानदानी कीड़ा ही है वही वाला कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कभी भी यहाँ चले गए वहाँ चले गए, पिटाई खा रहे हैं घर वालों से, कहाँ गायब हो गए, वही वाली चीजें। तो इसकी पूरी स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई थी कि मेरा कोई ऐसा सडन प्लान नहीं था कि ट्रैवल एजेंसी खोलना है या फिर अपना ट्रैवल वेंचर खोलना है या फिर ग्रुप टूर्स कराने, कुछ नहीं था आइडिया। बेसिक तो ये था। स्टार्टिंग कैसी होती है, जैसे आप कभी घूमने गए हो तो घूमने लोग नॉर्मली जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं। मेरे स्टार्टिंग से ही विजन ये रहता है कि घूमने, जैसे मैं गया रिसेंट में, अभी तो नहीं, जैसे सपोज जैसे मैं ऋषिकेश वगैरह कहीं चला गया तो वहाँ होटल्स में रुकना, पैसे दे दिए रुक गए, नहीं। स्टार्टिंग से बजट में घूमना मेरा ज्यादा प्रेफर वही करता था कि बजट में घूमना, उतने पैसे मिलते थे कि जाए 2-3 हजार मिले घूम के आओ। और उस 2-3 हजार में आप क्या क्या घूम लो, 5 स्टार प्रॉपर्टीज तो नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप 2-3 हजार में, आइडिया भी नहीं था। फिर थोड़े थोड़े कॉन्टेक्ट्स बने हर टाइम। सोलो मतलब कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसा है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्लाइंट से पैसा ले लिया, हो गया, आपने बुकिंग डाल दी। नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर एक तरीके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जा रहे हो, कॉन्टेक्ट्स बना रहे हो और भी चीजें देख रहे हो कि कहाँ से क्या हो रहा है, तो नहीं कह सकते, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अभी ये स्टार्टअप कहाँ तक पहुंचा है? मतलब स्टार्टअप एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा खासा हो गया, 1 साल होने को आ गया। कितनी विजिट आपकी हो चुकी है? लगभग विजिट कह सकता हूँ मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो इजी टू इजी 30 से 40 बैचेस, 30 से 40 बैचे हो गए, जो कि रह सकते हैं इजी टू इजी। 17 सीटर के भी हैं कुछ, मतलब 17 एक बैच में 17 लोग, एक में कभी 26 लोग, एक में कभी 25 लोग, एक इस टाइप के। जो तो हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ग्रोइंग, हाँ, ग्रोइंग स्टार्टअप कह सकते हैं, ऐसा ग्राफ है। अच्छा, तो एक सिंगल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे 21 साल के 18 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने में बीटेक कर रहे हैं या कुछ और कोर्स कर रहे हैं, डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी बहुत किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं है, जैसे तुम हो, सिंगल पेरेंट्स हो, तो ये ग्रो अप करने में, अपना बिजनेस है ना, सिंगल पेरेंट्स का हो के कैसे ग्रो अप करने में मतलब कर पाए? सिंगल पेरेंट्स का होना मतलब तुम्हारी लाइफ में क्या कमी थी
या डिफिकल्ट तो नहीं रहा है कि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फादर क्यों नहीं रहा डिफिकल्ट? फादर का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा हर चीजों में, कि उनने कभी रोका नहीं, कि जैसे मैंने बताया कि हाँ। घूमने से कभी रोका नहीं उनने, कि आप घूमते चले जा रहे हो, वो ऐसा रोकना टोकना कि नहीं जाना है जी, नहीं वो नहीं। फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चलो भाई देखो ये करना है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, पढ़ने के लिए उन्होंने ये नहीं, मैं क्विट नहीं किया, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है मेरे को दिख रहा था कि इतना ये मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं भी तो खुद हूँ। उनका बस यही था कि पढ़ो, बस अगर जितना समझ में आए उतना तो पढ़ो कम से कम। तो जहां तक पढ़ने में बस हाल फिलहाल करते 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 मास्टर्स होने को आ गई है, ऐसा करते करते, ठीक है, पर वो अच्छी बात है। पर उन्होंने ऐसे कभी रोका टोका नहीं। 10th तक थोड़ा सा एक वो था कि उस टाइम पे सारी चीजें बसड़ों में थे, तो उस टाइम पे थोड़ा उन्होंने प्रेशर बनाया कि तो करो अगर पढ़ाई वगैरह। पापा के मतलब तेरा ऐसा कहना है, जैसे पापा हैं, पापा थे तो इस चक्कर में मैं पढ़ाई में नहीं था, तो इसमें मैं कर पाया, एक सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिला, है ना, बेसिक ये है कि जो कुछ करना चाहता था करने दिया। फादर सिंगल पेरेंट्स के हाँ। साथ उन्हें एक सपोर्ट भी अच्छा दिया, कि सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे फादर है मेरे, तो उनका सपोर्ट हमेशा से ही बहुत अच्छा तो है इसका बचपन से। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो पापा तो है, अगर मम्मी भी होती तो चीजें कैसी होती? मैं कहता आई थिंक सेम ही होती है, Same होती। सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि कैसे? फादर एक तरीके से छत अच्छा, होता है। जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ तेरे को, तू कह रहा है कि सेम ही होती है, कैसे होती है? जब 3 साल की उम्र में मम्मी चली गई, तो तुमने तो पता ही नहीं मम्मी थी कैसे। हाँ नहीं, ऑब्वियसली वो तो नहीं पता, बट आई थिंक सेम ही होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि चीजें स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। जैसे फादर ने तो बहुत ज्यादा, क्योंकि फादर तो एक तरीके से छत है, छत होती है एक तरीके से, अगर वो अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ इसके बारे में जो मेरे को पता है, कि जो इनके पापा ने, मेरे भाई ने जो सिखाया, परवरिश होती कैसी है कि आपने कोई प्रोडक्ट मतलब अपने बच्चे को अगर पैदा करा तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको इस दुनिया में आजाद कर दो। जस्ट लाइक जैसे कोई जानवर होते हैं और कोई एनिमल, की भाई अपने बच्चे को पैदा किया, अब उसने छोड़ दिया उड़ना जैसा वो चाहता है उड़ना, उसको उड़ने दो, तो वही चीज है, वो जितना खुद से पंख सीखेगा। भी खुद ही फैलाएगा। तो ये शायद 5 साल का 7 साल का रहा होगा, गाड़ी पे आगे बैठा दिया उनको और चला गाड़ी, मरने का डर नहीं, फियरलेस लाइफ। तो शायद वो जिंदगी ऐसे सिखाती है आप। हाँ वही चीज, तब आप सीखते हो चीजों का ना। क्या बस मदर भी अगर होती तो उनका भी थोड़ा बहुत बस डरती, पर वो थोड़ा ज्यादा तो डरती, मतलब डरती। पापा भी डरते हैं कहने के लिए, 2-3 किस्से हैं ऐसे कि डरने वाले थे, उन्होंने दिखाया नहीं, पर मदर होती तो ऑब्वियसली वो तो डरती, सीधी सी बात है। हाँ, मम्मी का तो थोड़ा सा हाँ मतलब वो रहता है। मतलब सपोर्ट करती, बट इन चीजों में कि मैं अकेला बाहर जा रहा हूँ, अकेला घूमा, थोड़ा डरती, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डरती। अच्छा, ऐसा है कि इतना सफर निकल गया, एक तरीके से देख लो, टाइम ही हो गया, जैसे तुम्हारी उम्र नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ना कि सबसे मुश्किल सफर रहा, क्योंकि वो पीरियड तुमने तो देखा नहीं मम्मी वाला, लेकिन ये है कि अपना स्टार्टअप का सफर हम लोग काउंट करके चलेंगे। हाँ। सबसे मुश्किल क्या, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये स्टार्टअप चालू करूंगा, तो उसमें सबसे डिफिकल्ट ऐसा फेस रहता है ना टाइम हमारा पीरियड ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि सपोज लाइक कोई भी, जैसे आप काम कर रहे हो, सपोज आपने दुकान डाल दी, अब लोग कैसे अट्रैक्ट करोगे, इज दैट द डिफिकल्ट पॉइंट। पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि लोग को अपने कनेक्शंस अच्छे रहे, फादर का सपोर्ट भी अच्छा रहा, लोगों के बीच में बैठक उठक भी अच्छी रही, तो उससे सपोर्ट बहुत अच्छी रही रेगुलर, जैसे लोग देख भी रहे, पर वो इकट्ठा एकदम से नहीं आया, उन्होंने पहले देखा कि भाई क्या कर रहा है लाइफ में, कैसा है। इस तरीके से सपोज क्लाइंट्स को आप कैसे ट्रस्ट दिला पाओगे अगर आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, सपोज आप पेज बना के छोड़ दिया, अब कैसे रिस्पॉन्स दोगे? तो ये स्टार्टअप जैसे स्टार्ट किया कि भाई मैं घूम रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी खरीदी पुरानी, अब मैं बस घूम रहा हूँ, तो ऐसा कभी माइंड में एकदम कब आया कि भैया अब मेरे को अपनी एजेंसी चालू करनी है, मेरे को अभी ऐसे वो करना है स्टार्ट? ये मैं बताता हूँ, ये ऐसे तो बहुत बड़ा है ये चीज कि नहीं, शॉर्ट आंसर ऐसा था कि मैं स्पीति गया हुआ था बाय रोड ग्वालियर से फर्स्ट टाइम, तो सबसे मेरी लाइफ की सबसे लॉन्ग जर्नी थी, मैं उसमें गया था 3,500 या 4,000 किलोमीटर। ये क्यों गए थे? ये गया था मैं घूमने के पर्पज से, सिर्फ घूमने के पर्पज से। 2023 या 24 में गया हुआ था मैं, वो ढंग से भी नहीं आया। तो उसमें ऐसा था कि 7 से 10 दिन का मेरा टूर था, वो भी रैंडमली प्लान था, मेरा जाने का मन नहीं था, पापा के एक फ्रेंड थे उनके साथ जाने का था, तो उनकी भी एज लगभग 48-45 है, तो अभी भी बाइक राइडिंग करते हैं वो, ठीक है, उनके साथ गया हुआ था, तो बड़ा मजा आया। तो उसमें रैंडमली क्या, हम स्पीति सर्किट पे अम्बाला करते हुए हम पहुंचे वहां पे, ताबो करके एक प्लेस पड़ती है स्पीति में, वहां पहुंचे हुए थे, हमने बाइक लगाई, बाइक अपनी लगा के, वहां पे एक ग्रुप आया हुआ था एक पूरा,
तो ग्रुप टूर में तो क्या, अब ऑब्वियस सी बात है, अब हम लोगों में ऐसा है, आज की जनरेशन में ऐसा है कि ग्रुप्स देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बातचीत करने का बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे बैठे बातचीत हुई सारे लोग, उनमें से एक कैप्टन था उनका, जिससे मेरी बातचीत अच्छी हो रही थी, तो उससे बातचीत हुई कि भाई कैसा क्या, तो उससे नंबर एक्सचेंज हो गए थे हम लोगों के। तो लगभग 2 महीने बाद जब मैं वापस लौट के आ गया, सब कुछ वापस लौट के आ गया, तो उसने बस थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि मैं इस कंपनी में हूँ, ये करता हूँ, ये पोस्ट है। मैंने बोले सही है, मैंने घूमने का पैसा मिल रहा है, सही है, और ठीक है, मैंने ओके। उसके बाद फिर मैं वापस आया, 2 महीने रहा ग्वालियर, तो मैं उसी चीज को बार बार प्रोसेस कर रहा था कि क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसको एक बार रैंडमली कॉल कर लिया कि भाई ये जॉब का रिक्वायरमेंट अभी कुछ है, मतलब है भी इसमें? तो उसने बोल दिया हाँ भाई हो जाएगा। हो जाएगा। मैंने ओके, कोई बात नहीं है, मैं देख लेते हैं। फिर एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी लाइक उनने बहुत सारी चीजें पूछी, जैसे मैं स्पीति सर्किट पे गया हुआ था, उनने बहुत सारी चीजें पूछी, क्या सीखा, क्या कर रहे हैं आप, आपका एक्सपीरियंस और जगह का कैसा है, आप लीड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो सारी चीजें। उसमें लीड करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बस आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से बात। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हो अपना, तो उससे पहले आप कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी ऐसा जॉब जरूर करना चाहिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि चीजें काम कैसे करती हैं। वही चीज है ना कि इंटर्न करना भी कोई ये नहीं था कि भाई पैसे की कमी थी, वो नहीं था, सिंपली ये था कि आइडिया चाहिए था क्या है क्या नहीं। बट फिर यहाँ से इंटरव्यू देके मेरे को बढ़िया लगा कि हाँ भाई मजा आया, ठीक है। हमें ज्वाइनिंग बोल दिया लोगों ने कि भाई आप ज्वाइनिंग के लिए आ जाओ, मैक्स 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली आ जाओ। तो इन्हें 2 दिन मेरे को वहां पे रखा, और लास्ट 3 डेज ये भी मेरे को पता नहीं था, तभी वहीं पहुंच के पता लगा कि 2 दिन आपको दिल्ली रुकना पड़ेगा, देन तीसरे दिन में आप निकलोगे। 2 दिन दिल्ली रुका, तो पहले दिन में ऐसा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, बचपन से ही घर पे रहा हूँ, बाहर ऐसे कभी गया नहीं हूँ, वो 2 दिन बहुत बड़े थे मेरे लिए। पहले डे मैं पहुंचा तो पूरा स्टाफ, किसी को जानता नहीं हूँ, उनका जो भी स्टाफ था ऑफिस वगैरह सब इधर उधर एक दूसरे में मतलब अपना अपना काम कर रहा है। जैसे ही शाम का 6 या 5 बजे सब लोग गायब, हम अकेला हूँ। हमें को भाई कभी अकेला रहा नहीं है, वो बात अलग है, एक मेच्योरिटी आई, बट उस टाइम पे अकेला रहे तो रोना छूट गया मेरा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। पापा से बात हुई तो रोना छूट रहा मेरा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, ये जॉब के लिए थोड़ी हूँ मैं। पर ठीक है कि उसके बाद फिर मेरे माइंड में और भी चीजें आई कि चीजें कैसे एनालाइज करी मैंने वहाँ पे, कि लीड्स कैसे जनरेट हो रही हैं यहाँ पे, और भी चीजें कह सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है, इतना तो माइंड चल जाता है चीजें। फिर वहीं पे बैठे बैठे मैंने लोगो डिजाइन किया अपनी कंपनी का। सिंपली माइंडसेट चल रहा था कि अपन भी कर ही सकते हैं, अगर ये लोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है। वहीं बैठे बैठे एक पहले व्लॉग अपलोड किया था मैंने, फिर देन एक लोगो ऐसे रफली डिजाइन किया था कि अपने लिए अपना कुछ बनाऊंगा। तो वहां से माइंड सेट आ गया था कि अपना बना लूंगा मैं, पर ये नहीं पता कि बनाऊंगा। ठीक हो गया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया उस टाइम तक। उसके बाद फिर मैं निकल गया था, जर्नी के लिए निकला। तो पहला मेरा ऐसा बड़ा वो था ग्रुप टूर, जिसमें मैं अननोन लोगों के साथ था। तो उसमें आप ऐसा है कि पर्सनैलिटी आपकी एकदम से बहुत ज्यादा ही निकलती है, समझ लो, कोई आपको बैरियर नहीं है बीच में, जो बोलना है बिंदास बोलो, जिसके साथ जो मतलब मस्ती करना है, बस बेसिक ये होता है। क्योंकि लोग जो जाते हैं बिल्कुल आप ओपन अप हो जाओगे वहाँ पे, ये भी नहीं कि जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो एक लिमिट तक ही आप अपनी वो कर पाओगे, लिमिट क्रॉस तो वहां भी नहीं कर पाते हो, बट एक फन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप रैंडम लोगों के साथ हो, बहुत ज्यादा फन बढ़ जाता है। ठीक है। तो एक अच्छा एक बात बता मेरे को, कभी ऐसा रहता है ना, चल पापा ने तो सपोर्ट करा, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसा होता है, जैसे टीचर होता है या कोई भी ऐसा होता है ना कि आपको बोलता है अरे ये सबसे कुछ नहीं होगा यार, लाइफ में पढ़ाई करो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ऐसा कोई होता है ना कभी ना कोई कहने। देखो अभी कह सकता हूँ मैं कि लाइक अब लोगों को दिखता है बेसिक, अब जिस हिसाब से मैं कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप सही बात है वो, जैसे अभी भी कहते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहते हैं कि ऐसा है, पर मेजर क्या होता है कि आज के टाइम पे तो जैसे जैसे पैसा आता है, ठीक है, फिर उस हिसाब से लोग रहने लगते हैं, संभालने लगते हैं, और वो चीजें होने लगती है ना, सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है उसके बाद। तो वही चीज होने लगी कि जैसे जैसे आप रहना लगते हो, जैसे अब ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया, और भी चीजें जैसे हिसाब से जा रही है, तो वैसा लोग देखते हैं तो उनको पता है कि सेट है, तो अब ऐसा कुछ फेस तो करने अपन ने स्टार्टअप आज बना लिया, आज अपन रन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी है ना इसकी अरेंजमेंट प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या मतलब वो सबसे पहली चीज मैं बताऊं, उसमें पैसे का अरेंजमेंट कैसे करा तुमने, कैसे या चीजें कैसे, नॉलेज कैसे ली? नॉलेज इज दैट कि क्या बोलते हैं, मेजर मेरे पास बाइक थी, तो मेजर सबसे, क्योंकि सब कुछ हो ही चुका था, तो वो सेल आउट करी, ठीक है। अब उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं था कि बेच के या जो भी, बट मेजर ये था कि मेरा ही पैसा था,
वो निकाला, उसके बाद थोड़ी चीजें जनरेट करी, पैसा बनाया, डोमेन 10 तरीके रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सारी करी, अपने पैसे से किया, पैसे किए। अभी भी जो भी चीजें हो रही है अपनी पैसे से हो रही है, बस थोड़ा बहुत ज्यादा नीड पड़ती है तो पापा करते हैं। नीड भी क्या कह सकते हैं, ज्यादातर पापा ही करते हैं बहुत सी जगहों पे, जैसे रेंट कभी नहीं है मेरे पास तो वही दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में कह सकते हैं थोड़ा मेरा था, थोड़ा पापा का था, तो वही सारी चीजें। तो यहाँ से इतना कुछ फेस करने को नहीं मिला, बस इन अरेंजमेंट से थोड़ा पैसा करके अपना ही पैसा लगा के सारी चीजें। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चलो अभी ये तो अपन ये करने लगे पैसे वैसे का, अभी अपना अरेंजमेंट, तुम्हें क्या लगता है कि स्टार्टअप, हम जब भी एक स्टार्टअप खोलते हैं तो क्या हम, जैसे मेरा कोई आइडिया है, मैंने ये स्टार्टअप बनाया, तो क्या हम उसमें सिर्फ मैं रहूं जिससे पैसे बचे, या मैं ही उसमें उस चीज को चलाऊं? मैं कैसे सफल होता है ये स्टार्टअप? स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि आप पहले सोलो, अगर आप में बिल्कुल इतना वो है कि आप स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप इज बेसिक लाइक कि आप ही ओन करोगे, ठीक है, आप ही काम देखना चाह रहे हो। और कंपनी इज अलग थी, मतलब बिल्कुल ही अलग चीज हो गई कंपनी। स्टार्टअप बिल्कुल छोटे पैमाने पे हो गया, कंपनीज हो गई, फिर कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, वो सारी चीजें बिजनेस जो कहते हैं, ये बिजनेस नहीं कहूंगा मैं, ये स्टार्टअप ही एक तरीके से बिजनेस अलग चीज आ गई जिसमें आप टीम वर्क कर रहे हो, तो धीरे धीरे ही वो टीम वर्क पे जाता है। अच्छा जैसे कि तू कहता है कि ये बिजनेस नहीं है, स्टार्टअप है, तो तू अपने आप को भी सक्सेस बोलता है कि नहीं बोलता? नहीं बोलता। तो क्योंकि देखो सक्सेस नॉट लाइक कि मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो या जो भी चीज, तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, सक्सेस वो तो नहीं कहूंगा मैं। मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है, सक्सेस तब मानूंगा अपने आप को कि या तो मैं खुद से, मतलब कह सकते हैं कि अभी बहुत चीजें छोटी हुई हैं कि नॉट लाइक लेना, मेरे को घूमना है बेसिकली। हर किसी की लाइफ में सक्सेस अलग होती है, मेरी लाइफ में थोड़ा सक्सेस का अलग बात है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है मेरा घूमना, जो मेरे प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, जो मेरे मतलब ड्रीम प्लेसेस हैं, वो मेरे को विजिट करनी है। अच्छा उन लोगों के लिए बता, उन लोगों को थोड़ा बता जो लोग पढ़ाई में थोड़े बहुत कमजोर हैं, और मोस्टली ऐसे बच्चे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं और वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, कैसे वो स्टार्ट करें? मैं भी बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ स्टार्टिंग से, बट मेरे फादर को हमेशा से ही लगता था कि बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट हूँ या ऐसा हूँ, तो मैं नहीं हूँ ऐसा टाइप का। बट स्टार्टिंग से उन्होंने बस फॉलो कराया मेरे को कि पढ़ाई करते रहो, जो साथ में आपकी स्किल्स है वो भी डेवलप करते रहो। उन्होंने हर चीज के लिए बोला डांस क्लास लो, बाइकिंग, स्विमिंग, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो बंदे जैसे मेरे ऐसे बंदे होते हैं 90% जो बंदे हैं एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं आते हैं, जिनका नहीं लगता है दिमाग, तो ऑब्वियसली आता उनसे ये बोलूंगा भाई आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप किसी और चीज में अच्छे हो गए, जैसे लाइक क्रिकेट, स्विमिंग, जो भी आपको बेटर लगता हो। सपोज आप टीवी भी क्यों ना देख रहे हो, तो आप और भी चीजें में, गेमिंग वगैरह बहुत चीजों में, अब तो बहुत सारी चीजें जिसमें आप अच्छे से इनकम सोर्स भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, एक नहीं हर चीज में। तो वही बोलूंगा अपना पैशन फॉलो करो, अगर लगता है कि पैशन के साथ साथ और भी चीज स्किल्स आपको मायने रखती हैं तो सीधी उसको फॉलो करो। चलो हम लोग बैक थोड़ा सा आते हैं। अच्छा एक बात, अभी स्टार्ट हो गया हमारा, चल रहा है, कंपनी चल रही है, ठीक है, जो भी हमने स्टार्ट किया है कंपनी, तो हम 5 साल में क्या देखते हैं, इस कंपनी को बड़ा, या फिर हम दूसरा कुछ है हमारे माइंड में कुछ आइडिया? ना देखो मैं बताता हूँ, अपने आप को कहाँ देख रहे हो तो 5 साल में? 5 साल में मैं अपने आप को ऐसा बोलूंगा कि मल्टीपल वेंचर्स खोल सकता हूँ। सपोज लाइक इसी फील्ड की ना, इसी फील्ड में भी, और लाइक यात्रा.in की फील्ड में ही, सपोज ये मेरा ट्रैवल एजेंसी हो गया, मैं मल्टीपल चीजों में भी जा सकता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी में चला गया, होटल्स लाइन में चला गया, और ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, बहुत सारी चीजें हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइट है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, सब ट्रैवल एजेंसी। अच्छा एक बात, अभी तूने स्टार्ट किया है स्टार्टअप, अभी सक्सेस नहीं है, पर मेरा मानना है सक्सेस है, बहुत सक्सेस है भाई। 21 साल की उम्र में आप इतना अच्छा कंपनी चला रहे हैं और कई सारे विजिट कर चुके हैं, कई सारे ग्रुप्स ले जा चुके हो और पैसा कमा रहे हो 21 साल की उम्र में, तो आप अपने आप में बहुत सक्सेस हो। लेकिन जहां आप देखना चाहते हो 5 साल में अपने आप को, और गलती से अगर आप फेल हो गए उस चीज में, तो आपका क्या प्लान है? मेजर देखो फेल होने वाली लाइक प्लान बी क्या है, मतलब प्लान बी नॉट लाइक प्लान बी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जो अभी चीज बोली कि 5 साल के अंदर, कि एक कह सकते हैं प्लान बी वाली अगर बात कही जाए कि अगर आप बिल्कुल ही मोटिवेट हो, मानते हैं कि अप्स एंड डाउन आते हैं, मोटिवेशन एक तो इम्पोर्टेंट की ऑब्वियसली बात है कि आप इतना टाइम दिए, इतना स्किल दी, इतना मतलब आप लगी उस चीज में, मेहनत होती है कि भाई चलो मान लिया डाउनफॉल आ गया तो आप उससे रेस भी तो करोगे, राइज भी तो करोगे उसके बाद। और जो मल्टीपल मैं बोल रहा हूँ आपको 5 साल के अंदर, वैसे तो सीखो
मेन फोकस हमारा यात्रा डॉट इन पे है। हम्म। तो अच्छा खासा ग्रो करेगा तभी हम मल्टीपल बिजनेस में हाथ डाल पाएंगे। अच्छा, आपने जैसे तूने स्टार्ट किया भाई, ये है ना, बढ़िया अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके वजह से ये सफल रह पाया है? तो आप मेरे थोड़ा बता सकते हैं वो तेरी टीम में ये तेरी टीम थोड़ा आप मेरी उसके बारे में टीम्स बता। में तो मैं देखो स्टार्टिंग में सबसे मोस्ट प्रोबेबली मेरी फैमिली, चाचा मेरी फैमिली में ही है, तो आप लोग हो गए, ठीक है। मेरे फादर, उनको तो बिल्कुल एप्रिसिएशन से भी अलग कह सकता हूँ कि वही है जो है, ठीक है। सेकंड चीज मेरी टीम, जो मीत है मेरी टीम में, मेरा भाई है छोटा दिव्यांश, और 2 लोग और हैं, और मतलब मेरे साथ वाली लोग हैं नितिन एंड एक अभिषेक करके, 4 लोगों की हम लोगों की टीम है, 4 से 5 लोगों की। बाकी फ्रीलांसर्स रख रखे हैं, कैप्टन्स हो गए जो एक्सटर्नल जाते वाते रहते हैं उसके लिए। तो मतलब इन लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। और मीत हमारा मार्केटिंग हेड है, अभी मार्केटिंग देखता है। मीत कौन? मीत हम मेरा एक फ्रेंड है, तो आपका स्टूडेंट है शायद। अच्छा, मीत हाँ जी, गही। हाँ जी। तो वो मेरा भी मार्केटिंग देख रहा है, पूरा सब कुछ अभी वही मैनेज कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि ऐसा जब हम ये सब प्लान कर रहे हैं, सब चल रहा है, बहुत सारी चीजें जब चल रही होती हैं, तो इसमें होता है ना एक मोमेंट ऐसा आता है हमारे लाइफ में कि हम उस चीज को तो कभी भूल ही नहीं सकते, अच्छा वाला कि यार वो चीज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो सबसे हाईलाइट वाला। लाइक ट्रिप भी हुआ था, सपोज ऐसा मेरी अच्छी खासी ट्रिप जा चुकी थी, तो उसके बीच में सडन एक ट्रिप बना हुआ था रिसेंट में भी, जो अटैक वगैरह हुए थे, इसमें क्या वो ब्लास्ट वगैरह हुए थे दिल्ली में, हरियाणा के आगे नहीं, ड्रोन्स वगैरह जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का वो हो रहा था, जो फाइट्स वगैरह चल रही थी, तो हरियाणा में आके उस टाइम पे कि मेरे फादर का भी बर्थडे था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ट्रिप प्लान की हुई थी, उनके साथ वाले भी थे, तो गवर्नमेंट हॉलीडेज वगैरह लगे हुए थे, तो वो ट्रिप मेरे लिए बहुत ज्यादा वो थी कि पापा का बर्थडे है, और पहली बार वो मेरे मतलब ऐसा कि एजेंसी के साथ जा रहे हैं, मतलब मेरे साथ जा रहे हैं। हम दोनों अकेले बहुत बार ट्रिप्स पे गए हुए हैं, आगे कभी ब्लॉग्स भी पड़े होंगे 1-2, तो हम दोनों चले जाते हैं, बट ऐसा था कि उनके दोस्त भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे थे, एक तरीके से वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल फेस्ट था, तो हम उसमें गए हुए थे, हम लोग गए थे सब 24-25 लोग गए हुए थे लगभग। तो वो ट्रिप मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब बहुत कह सकते हैं हैप्पी और एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि पापा साथ में, उनके दोस्त वगैरह भी कह रहे हैं भाई अर्चित मजा आ गया, ऐसा वैसा, वो चीज बहुत अच्छी थी मेरे लिए कि भाई बिजनेस में पापा हैं, सब कंफर्टेबल। नर्वसनेस नहीं, कभी नहीं था वो साथ में, तो बिल्कुल काय का नर्वसनेस की थोड़ा बहुत भी नहीं। अच्छा, स्टार्टअप में सक्सेस पाने के बाद मेजर जो चेंजेस आए हैं वो क्या है? मेजर चेंजेस जो तेरी लाइफ में चेंज आए हो, लोगों के बदलना या कुछ भी, मतलब काइंड ऑफ चीजें लाइफस्टाइल में कह सकता हूँ, और कहीं तो चेंजेस नहीं आया, बट हाँ एक छोटा सा कह सकता हूँ कि बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं, सपोज लाइक कि बहुत फेक पर्सनैलिटीज अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। मैं भी हुआ, मतलब और लोग कनेक्ट हुए मेरे से, तो वो सिंपल सी बात है, 10 मुंह बड़ी दुनिया है, 10 टाइप के लोग आपको मिलते हैं, तो जिससे बचना है वो आपका माइंडसेट है, किससे बचना है किससे नहीं बचना, तो थोड़ा उनसे दूर रहना वाली चीज हो जाती है। और मेरी बैठना बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ है जो मेरे दिल के करीब है। बाकी आप जो आपकी ग्रुप मेंटेन करना है इज दैट गुड कि 10 लोग आपके हैं, जैसे मेरे 5 लोग हैं, पांचों कुछ ना किसी ना किसी बिजनेस फील्ड से हैं। जैसे सपोज कोई डॉक्टर है, किसी के स्कूल चल रहे हैं, किसी का कुछ है, तो मतलब ऐसे 4-5 लोगों का हम लोग का ग्रुप है, सबका कुछ ना कुछ है। कोई अभी मतलब पढ़ रहा है, अच्छी खासी उस पर भी पढ़ रहा है, कुछ फॉरेन में बैठे हुए, ऐसे लोगों के संग बैठना उठना ज्यादा रखता हूँ, जिससे एक लेवल आपको, जैसे आप जिस तरीके में घूमोगे उस साइड के आपको चीजें भी मिलेंगी। जैसे कि आप जॉब वाले उसमें घूमोगे तो अलग अलग जगह की आपको जॉब्स पता चलती रहेंगी, आपको अपनी फील्ड। तो मैं भी उस टाइप की जो 5 टाइप के मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है, तो समझ सकते हो। तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि तू ऐसा कोई एक मैसेज दे उनको, पेरेंट्स को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहता है उनके यंग बच्चों के लिए, जो उनके लिए मतलब बेनिफिशियल रहे, बच्चों के लिए मतलब पेरेंटिंग करनी चाहिए उनके पेरेंट्स के लिए। ओके, तो देखो मैं कहीं ऐसी जगह पे तो बैठा नहीं हूँ या बहुत पद नहीं है मेरा इतना बड़ा, सीधी सी बात ही फिर भी आप तो टीचर हो तब भी, तो इतना कह सकता हूँ जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को रोके ना और सपोर्ट करे, क्योंकि जो अब जनरेशन है वो अच्छा खासा डेवलप करेगी अपनी चीजों को और चीजों में, तो उनको रोके ना, सही जगह पे ना रोके, और बाकी तो चलने दे, तो अच्छे ही करेंगे कुछ। तो बढ़िया यार, तेरे को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद है भगवान का तू आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि आज वो दिन है या आज का वो ऐसा एरा है
जिसमें हम लोग सिर्फ किताबी पढ़ाई करके हम अपने बच्चे को या हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में है तो शायद वो उसके लिए पढ़ाई है, ठीक है। और अगर कुछ एडिटिंग का काम है या कुछ वीडियो बनाता है, जो भी कुछ काम करता है वो उसकी पढ़ाई है, आप उसे करने करने दो। और जो भी वो कर रहा है उसका सपोर्ट करो। हाँ, गलत और सही जरूर उसको बताओ, संस्कार देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करोगे वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसकी चीजें और वो दब जाएगा। तो कहने का यही भी नहीं कि अगर आपको थोड़ा अपने बच्चे को खुश रखना है और खुश वाली बात नहीं, अगर थोड़ा हाँ develop मतलब डेवलप करना है और खुश भी, अगर वो खुश भी रहे लाइफ में, जीवन में भी खुश रहे वो, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो जो भी करता है बस सपोर्ट करो कैसे भी, वही। है ना। चलो यही। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ नया कुछ है आपके? कह सकते हैं जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और नॉट पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 साल यात्रा को हो चुका है और इतना ट्रस्ट बनाया आप लोगों ने, तो हमारी साइड से भी ऐसा ही कुछ बनना चाहिए लोगों के लिए, जो ट्रैवलर है उनके लिए। तो हमने अभी फैब में 1 साल होने वाला है हमको, 10 तारीख को, तो हमने जितना हमारा मनाली और कसोल का पैकेज है, तो 1500 रुपए की ना राफ्टिंग फ्री कर रखी है सब लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डीएम कर दो या इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नीचे कहीं आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक, तो आप डायरेक्ट फॉलो करके अगर आपको विजिट करना है तो करिए, बहुत बढ़िया। आज का सफर यहीं खत्म होता है हमारा यात्रा.in के साथ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सोच और नई कहानी के साथ। सो बाय बाय, थैंक यू।